नमो नमः छात्रों, आश विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हमने परोपकार के विषय में, चरित्र की रक्षा के विषय में और प्रिय बोलने के लिए और धर्म का सार सुनने के लिए ऐसे सब अच्छी बातों को ग्रहण किया। ठीक है छात्रों, तो सूक्ति का मतलब ही यही होता है कि अच्छे वचनों का बोलचाल, सुंदर कम शब्दों में अच्छे वचनों को उजागर करना। और मौक्तिकम यानी माला, तो सूक्ति मौक्तिकम अध्याय में हमको कम शब्दों में अच्छी बातें बताई गई हैं। तो छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में, इस अध्याय में क्या क्या बताया गया। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत पंचमा पाठा सूक्ति मौक्तिकम का पंचमा भाग। छात्रों, इस अध्याय में भी हमने प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और भाषिक कार्यम और प्रश्न उत्तर पर प्रकाश डाला है। और ये श्लोक नंबर 5 है। ध्यान से देखिए छात्रों, श्लोक नंबर 5। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरैर्गुणैः समः। देखिए, ध्यान से प्रोनाउंसिएशन कीजिए। पहला शब्द है कठिन, जो कि है गुणेष्वेव, और दूसरा है नेश्वरैर गुणैः। ठीक है, और ये श्लोक छात्रों मृच्छकटिकम से लिया गया है। मृच्छकटिकम एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है संस्कृत साहित्य में, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से कवि ने इसमें रचना की हुई है। तो यहाँ पर भी आपको मृच्छकटिकम के माध्यम से आपको गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए छात्रों श्लोक। अभी श्लोक पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं छात्रों? अन्वय करते हैं। और अन्वय करने के लिए हमेशा हम लोगों को कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण और उनकी विभक्तियों को एक साथ सुंदर ढंग में नियोजन करना होता है, यानी एक पंक्ति में पिरोना। तो छात्रों, अन्वय देखिए श्लोक का। कौन सा श्लोक? गुणेष्वेव ही वाला। तो देखिए, ही पुरुषै सदा गुणेषु, संधि कर दिया यहाँ पर, ही पुरुषै सदा गुणेषु ए प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रापि ईश्वरै अगुणैः समः न। यहाँ भी संधि हो गई। ठीक है, तो ईश्वरै अगुणैः समः न। आइए इस अन्वय के बाद हम लोग इस श्लोक का संधि विच्छेद देखते हैं। पहला देखिए, गुणेष्वेव, गुणेशु प्लस एव, यण संधि हो रही है छात्रों, उ प्लस ए मिलकर वा बना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है गुण युक्तो दरिद्रोपि, अर्थात गुण युक्त प्लस दरिद्रा प्लस अपि। कौन सी संधि है छात्रों? विसर्ग संधि। नाउ नेक्स्ट वन है नेश्वरैर गुणै इज इक्वल टू ना प्लस ईश्वरै प्लस अगुणै। बड़े शब्दों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो नेश्वरै में ना अलग, ईश्वरै अलग, फिर अगुणै। नाउ शब्दार्थ देख लीजिए छात्रों। यहाँ पर शब्दार्थ अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा 19-20 है ना। ही यानी खलु, निश्चय ही। पुरुषै यानी पुरुष या मनुष्यों को, सदा यानी हमेशा, गुणेशु यानी गुणों में ही, एव यानी ही, प्रयत्न यानी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कर्तव्य यानी करना चाहिए, गुणयुक्त यानी गुणों से भरा हुआ,
दरिद्रा यानी गरीब, अपि यानी भी, ईश्वरै यानी भगवान को या ईश्वर को, अगुणई यानी बिना गुण वाला, समः यानी समान, ना यानी नहीं होता है। ठीक है छात्रों, अभी हम लोग संस्कृत में ईश्वरई का मतलब हो जाता है एक प्रकार से अमीर व्यक्ति, यानी जिनके पास पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए छात्रों कि क्या बताना चाह रहा है कवि। कवि कहना चाह रहे हैं कि ही पुरुषै सदा गुणेषु ए प्रयत्न कर्तव्य, यानी निश्चय ही मनुष्यों को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, मतलब गुणों में ही अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास गुण ही गुण आते जाएं। गुण युक्त दरिद्रा यानी गुण युक्त दरिद्रा यानी गरीब, तो गुणों से भरा हुआ गरीब भी, ईश्वरई यानी अमीर व्यक्ति के, अगुणई यानी बिना गुण वाले अमीर व्यक्ति के, समान न यानी समान नहीं होता है। अर्थात गुणवान गरीब भी निर्गुण अमीर से अधिक श्रेष्ठ बलवान होता है। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहे हैं छात्रों कि हमेशा मनुष्यों को निश्चय ही क्या करना चाहिए, गुणों को कलेक्ट करना चाहिए, गुणों की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास अच्छे अच्छे गुण आवे। क्यों? क्योंकि गुण से युक्त या गुण से भरा हुआ गरीब व्यक्ति भी निर्गुण अमीर के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसका शब्दार्थ देख लीजिए। अभी आपने शाब्दिक अर्थ देखा, गुणेश्वेव गुणों में ही, प्रयत्न यानी कोशिश, समा यानी समान, अगुणई यानी गुणहीनों से। तो नाउ अर्थ आपने समझ लिया। अभी एक बार देख लीजिए कि निश्चय ही मनुष्यों को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता, अर्थात गुणवान गरीब भी निर्गुण अमीर से अधिक श्रेष्ठ होता है। ठीक है छात्रों, तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया है। आइए अब हम इसका भाषिक कार्यम करते हैं। भाषिक कार्यम हमेशा अन्वय की दृष्टि से होता है, तो यहाँ का अन्वय देखिए, ही पुरुषै कर्ता, सदा पुरुषै मनुष्य है यानी कर्ती पद है, सदा गुणेशु ए प्रयत्न, प्रयत्न फिर प्रयत्न के बाद कर्तव्य, कर्तव्य फिर क्रियापद है। किसका क्रियापद है? पुरुषै का। ठीक है, पुरुषै कर्ती पद का कर्तव्य क्रियापद है। नेक्स्ट वन आगे देखिए, गुण युक्त गुण से भरा हुआ विशेषण, दरिद्र कर्ती पद और विशेष दोनों है। ठीक है, क्योंकि इस कर्ती पद का क्रियापद क्या है? अस्ति, तो गुण युक्त जो है वो विशेषण है और दरिद्र जो है वो विशेष्य है। अपि ईश्वर या गुण ही समय ना अस्ति, अस्ति जो है वो दरिद्र का क्रियापद है। ठीक है, नाउ अभी हमको श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर आपके 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार। तो पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत। पहला, दरिद्र कीदृशा कथ्यते, यानी दरिद्र को, गरीब को किस प्रकार कहा जाता है या क्या कहा जाता है? तो गरीब को क्या कहा जाता है? गुण युक्त। नाउ सेकंड वन, कै गुणेशु प्रयत्न कर्तव्य, यानी कौन गुणों में प्रयत्न करता है? पुरुषई, पुरुषों के द्वारा ही गुणों में प्रयत्न किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, पूर्ण वाक्य उत्तरत। पहला देखिए, पुरुषई प्रयत्न केशु कर्तव्य, पुरुषई प्रयत्न केशु यानी किस में कर्तव्य, यानी पुरुष प्रयत्न किसके लिए करते हैं या किस पर करते हैं? तो गुणों के लिए। तो पुरुषई प्रयत्न गुणेशु कर्तव्य, क्योंकि वो गुणों के लिए पुरुष लोग कर्तव्य करते हैं। ठीक है, तो ना नेक्स्ट वन है, निर्देशानुसारम उचितम उत्तर लिखत, यानी जैसा बोला जाए उस प्रकार से उत्तर लिखिए। तो पहला देखिए, पुरुषई इति पद से अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्त है, यानी पुरुष
इस शब्द के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हुआ छात्रों? आंसर हुआ कर्तव्य। कर्तव्य इति क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन है गुण युक्त दरिद्र अन्योपद्यो विशेष पदम किम, यानी गुणों से भरा हुआ दरिद्र, इन दोनों शब्दों के बीच में विशेष कौन सा है? कौन सा है छात्रों? दरिद्रा। तो दरिद्रा इति विशेष पदम अस्ति। तो छात्रों आज आपने पढ़ा कि गुणवान व्यक्ति जो है वो निर्गुण अमीर व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर और श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को हमेशा गुणों में ही रहना चाहिए। गुण निर्गुण जो है, गुण युक्त जो गरीब है वो निर्गुण व्यक्ति के बराबर, निर्गुण अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है छात्रों, तो आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।